रिएक्शंस प्रिपरेशंस हम लोग ने देखे। कार्बोक्सिलिक का नॉमेनक्लेचर लास्ट टाइम देख लिया था हम लोग ने। तो यहाँ पे भी थोड़े से कार्बोक्सिलिक के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस, ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो टॉपिक डाल लो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के मेथड्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बताया था ना। अपने पास कोई भी अल्कोहल है, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो, ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। और फाइनली बने हुए एल्डिहाइड को अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, राइट। जैसे मान लो अपने पास अल्कोहल है CH3CH2OH, तो इससे एल्डिहाइड कौन सा बनेगा ऑक्सीडेशन के बाद, ठीक है। जब एक ऑक्सीजन आएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, वाटर निकाल देगा, बचेगा क्या तुम्हारे पास CH3C। अब इसके पास एक H बचा है और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड एल्डिहाइड। फिर से अगर ऑक्सीजन आएगा तो यहाँ पे आ जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाएगा CH3COH और डबल बॉन्ड। तो ये बन गया तुम्हारे पास फाइनली कार्बोक्सिल। तो सबसे पहला मेथड तो यही है कि हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को क्या कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें। अगर मैंने यहाँ पे मान लो प्राइमरी के जगह पे सेकेंडरी अल्कोहल लिया, जैसे ऐसे कुछ, ये इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं, ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन चला जाएगा, राइट। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में, राइट। यहाँ पे आ जाएगा कीटोन। और मैंने तुमको बोला है कि कीटोन को हम लोग कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कीटोन का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता, क्लियर है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द ऑक्सीडेशन, सेकेंडरी को तुम नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ, ठीक है। ये लिख लो फिर पहला, यहाँ तक लिखो, फिर ये देखते हैं पेयर करने का फ्रॉम। अच्छा, मेरे पास कोई भी एल्डिहाइड होगा तो क्या उसको मैं कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऑक्सीडेशन से, कर सकते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास कोई एल्कीन है ऐसे, ठीक है, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो क्या मिलेगा पता है, ऑक्सीजन सबसे पहले क्या करता है मालूम है, इस बॉन्ड को ही तोड़ देता है ऐसे, इस बॉन्ड को तोड़ के क्या बना देगा CH3C CH3 डबल बॉन्डो। और दूसरा ऑक्सीजन आएगा इस कार्बन के पास, क्या था इसके पास, 2 H थे और एक क्या हो गया, ये हो गया। सही है, समझा। तो एक तो बन गया क्या तुम्हारे पास कीटोन, दूसरा क्या बन गया अपने पास फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसका मैं फर्दर ऑक्सीडेशन करूं तो ये क्या मुझे कार्बोक्सिलिक दे सकता है क्या, बिल्कुल दे सकता है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है
कि अगर तुम्हारे पास कहीं भी एल्कीन का ग्रुप है और इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ, तो ये एल्कीन तुमको फाइनली क्या देगा? देखो बीच में से ये कट जाएगा, राइट है। अब इसमें तुमको दो एल्डिहाइड मिलेंगे, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये भी किस में कन्वर्ट होगा? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। सही है, ये समझा? और फाइनली क्या हो जाएगा, ये दोनों जो एल्डिहाइड बन रहे हैं ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे? किस में? कार्बोक्सिलिक में। ठीक है। दूसरा एक प्रोसेस तुमको ये भी याद होगा कि जब हम लोग किस, हाँ बोलो। किस में? उसमें नहीं नहीं, फॉर्मिक एसिड ही बनेगा, ऐसे बनेगा। CH3 लिख दिया था क्या मैंने वहां पे? नहीं, ऐसे दो ग्रुप बन जाएंगे। ठीक है, चलो। एल्कीन का जब मैं ओजोनोलिसिस करता हूँ, ये प्रोसेस याद है तुम लोग को? तो इसमें एक घर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता था इसे, यहाँ पे भी आया था कहीं बीच में। ठीक है, फाइनली क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल जाता है, राइट, और अपने पास सी डबल बॉन्ड ओ एच कंपेयर, ये ऐसे करके एक कंपाउंड बन जाता है। सही है, क्या बोल रहे थे, इसको याद है? दो कार्बोक्सिलिक को हम लोग ऑक्सैलिक बोलते हैं, बट दो एल्डिहाइड जब आपस में जुड़ते हैं तो उनको ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं। सही है। ग्लाय ग्लाय तो जहाँ तक मेरे को लगता है खाली दो ही जगह यूज करते हैं, एक तो इस एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर में और एक ग्लाइकॉल के स्ट्रक्चर में, जब दो अल्कोहल ग्रुप आते हैं इसे। कॉमन नेम से ये कॉमन नेम में यूज होते हैं। अब इसका अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। कैसे? ये भी COH हो जाएगा और ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? COH। मतलब अब ये क्या बन जाएगा? ऑक्सैलिक एसिड। सही है। तो तुम लोग सोचो, अगर मैं ऐसे करके एक कंपाउंड बनाऊं, यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल दूं, और तुमको बोलूं कि मैं चार इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, और सामने से मैं बोल रहा हूँ चार ऑक्सीजन यूज करना है, तो इसमें ब्रेक क्या होगा? अभी हम लोग ने देखा कि डबल बॉन्ड ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक में। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं होगा इस स्ट्रक्चर को, बाकी कार्बन एज इट इज रहेंगे, खाली ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इस पे भी क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक, राइट है, क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है और इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन। जब तुम चार ऑक्सीजन यूज करोगे तो इस कार्बन पे दो ऑक्सीजन और H, और इस कार्बन पे भी दो ऑक्सीजन और H। सही है, क्लियर हुआ सबको? अभी देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का जब मैंने ऑक्सीडेशन किया था तो वो इसको तोड़ देता है और इसको क्या बना देता है? HC डबल बॉन्ड OH, और इसको भी क्या बना देता है? HC डबल बॉन्ड OH। सही है। तो जो इसका पहला स्टेप हुआ रहेगा, जब पहला ऑक्सीजन आया रहेगा, तो ये कैसे दिखता होगा तेरे को? देख, ऐसे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे भी क्या बन गया होगा? C डबल बॉन्ड OH। सही है। फिर जब इसका तू ऑक्सीडेशन करेगा KMnO4 वगैरह डाल के, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा यहाँ पे। सही है। बोलो, सिग्मा क्यों ब्रेक होगा?
हम्म, किसमें? मतलब क्या, समझा नहीं मैं डाउट। यहाँ पे? अब अभी देखो, जब तुम्हारे पास एल्कीन होता है, जब इसमें हम लोग ओजोन डालते हैं, तो ओजोन का प्रोसेस भी क्या है, एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। सही है। तो ये क्या करता है, आके यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड को तोड़ देता है। सही है। इसको भी सिंगल में कर देता है, इसको भी सिंगल में, और यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो जाता है। और बाद में ये क्या करता है, यहाँ से वाटर निकाल देता है, तो ये दोनों कनेक्ट हो जाते हैं। सही है। एल्डिहाइड बना के CHO कनेक्टेड टू CHO। बट ये वाला तो टूट गया ना पूरी तरह से बॉन्ड, ये दोनों टूट गए और ये दो नए बने यहाँ पे। जो मेरा ऑलरेडी एल्कीन का बॉन्ड था, यहाँ से क्या बना, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ। और ये बॉन्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर किस में चला गया था, ऑक्सीजन में। और फाइनली यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर भी तो निकल जाता है। तो ये दोनों बॉन्ड तो पूरी तरह से गायब हो गए। बचा कौन, एल्डिहाइड का। और हमको पता है जब मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यही चीज तो मैंने वहां पे भी की। मैंने क्या किया था, मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर था, राइट है। यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था। अभी मैंने तुमको दिखाया कि जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। डबल बॉन्ड क्या होगा, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अभी शो किया पहले वाले स्ट्रक्चर में। अब जब तुम इसका भी ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक। सही है। वही मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन पे इन दोनों एल्डिहाइड भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी समझा? डाउट किसी को इसमें? नहीं। क्यों नहीं होगा, देख। सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, हुआ ना। समझा ये कॉन्सेप्ट? तो डबल बॉन्ड का जब भी तुम ऑक्सीडेशन करोगे तो वो फाइनली किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक में। उसका ऑक्सीडेशन होगा तो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कि ये स्ट्रक्चर जो है, बेंजीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करूं तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इस डबल बॉन्ड पे होगा कि इस डबल बॉन्ड पे होगा, क्या लगता है? इस पे क्यों नहीं होगा? ठीक है। हाँ, बेंजीन की रिंग क्या है, एरोमेटिक है ना। और एरोमेटिक स्ट्रक्चर हाईली स्टेबल होते हैं, तो इस पे रिएक्शन नहीं होके रिएक्शन इस डबल बॉन्ड पे होगा। इस डबल बॉन्ड पे जब होगा तो ये बीच में से टूट जाएगा, राइट है। तो एक एल्डिहाइड तुम्हारे पास क्या बनेगा, या डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक बनाओ, एक ये बनेगा और दूसरा ऐसे। सही है। और इसी चीज को ना बहुत सारे बुक में कैसे देता मालूम है, यहाँ पे बहुत मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। तो ये जो सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें मालूम है, देखो, गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन एवोपरेट हो जाते हैं इसके, और फिर से गैसियस फॉर्म में क्या है, CO2। समझा?
H2O कैसे बनाएगा? उसको भी बनाएगा तो वो बाद में हाइड्रोजन एवोपरेट ही हो जाएगा ना, हीट ज्यादा होती है ऐसे इक्वेशंस में। एक पाई बॉन्ड टूट रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रांग होता है सिग्मा, तो जब सिग्मा बनता है तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करेगा तो तेरा सोल्यूशन गर्म होने लगेगा, गर्म होगा तो जो भी गैसेज हैं, ये छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स एवोपरेट होने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। सही है। तो देखो फ्रॉम ये लिखा है ना, दिख रहा है क्या इतने पे तुम लोग को? तो ये सेकंड डालना, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, ये लाइन लिख लेना। ये बीच वाला मत लिखो, है ये समझ में नहीं आएगा तुमको, बीच वाला रिएक्शन मत लिखो, सेकंड और थर्ड लिखो, ठीक है। चाहिए तो ये नोट भी लिख लेना, देखो समझ में आता है कि नहीं, ये नोट तुम लोग को नहीं आएगा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड अमाइड, अमाइड ग्रुप पता है सबको? हाइड्रोलिसिस मतलब क्या? एडिशन ऑफ वाटर। तुम लोग सोचो कि अगर CH3 नाइट्राइल का केस अगर मैं लूं और इसमें वाटर ऐड कर दूं, तो सबसे पहले क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा? डबल में। और डबल में कब कन्वर्ट होगा? जब इसको एक H मिल जाए, सही है, सही है ना। तो बचा बचा हुआ OH किस पे चला जाएगा? कार्बन पे, ठीक, राइट। टॉटोमर मैंने बताया था 11th में, किसी को याद है टॉटोमर्स? टॉटोमर में क्या होता है कि ये जो ग्रुप है, हाँ बराबर बोल रहा, यहाँ पे जो अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, इसका हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा और इसका डबल बॉन्ड इस पे चला जाता है, ऐसे था यार, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे अगर मान लो CH3 प्रेजेंट है ऐसे, तो ये क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है और डबल बॉन्ड को इसमें शिफ्ट कर देता है, तो ये कीटोन से किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन में, याद है? इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे थे टॉटोमर्स, द कंपाउंड विच हैज इंटर कन्वर्टिबल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो वही प्रोसेस इसमें होता है, देखो ये हाइड्रोजन चला जाता है इस पे और ये आ जाता है फिर से इस पे, CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये क्या हो गया? NH2। समझा ये स्टेप? अब अगर इस पे फिर से वाटर डाल दिया जाए तो फिर से ये कैसे डिवाइड होगा? H और OH में, राइट है। और ये हाइड्रोजन अगर अमोनिया को मिल गया तब तो ये क्या कर लेगा? NH3 बना के बाहर चला जाएगा, स्टेबल कंपाउंड। बचा क्या तुम्हारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड हो और यहाँ का OH, समझा? तो साइनाइड से अगर मैंने बना दिया अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या अमाइड से कैसे बनाऊंगा? अमाइड से तो और इजी है, खाली इसमें पानी डाल दो, ये कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? साइनाइड से क्या बना? घूम फिर के अमाइड, और अमाइड से बन गया कार्बोक्सिल। तो जब मैं साइनाइड लूंगा तो मेरे को इतना घूम के आना पड़ेगा, बट अगर मेरे पास ऑलरेडी अमाइड है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ? बना सकता हूँ, ठीक है। कभी कभी रिएक्शन में ऐसे दिया होता है, देखो CH3, मैंने कितने वाटर के मॉलिक्यूल यूज किए पूरे रिएक्शन में, ध्यान दिया तुम लोग ने? 2, ठीक है।
तो कभी कभी वो लोग ऐसा देते हैं 2H2O प्लस HCl। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से मेरे को क्या मिला था फाइनली? कार्बोक्सिलिक CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस क्या मिला था? NH3, फाइनल वाला प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर इसमें मैं HCl भी ऐड करूंगा तो अब इसमें कोई तो एडिशन होने वाला नहीं है, लेकिन ये HCl को लेके क्या बना सकता है? NH4Cl। क्या बोलते हो इसको? अमोनियम क्लोराइड। सही है। तो अगर तुम्हारे रिएक्शन में सिर्फ वाटर दिया है तो हम लोग इसको लेके आके कार्बोक्सिलिक और NH3 पे छोड़ देंगे, बट अगर उसने प्लस HCl भी दिया है तो तुमको इसको आगे प्रोसीड करके क्या बनाना पड़ेगा? NH4Cl। समझा? कभी कभी उन लोग देते हैं रिएक्शन में, मतलब ए बी टाइप का क्वेश्चन नहीं क्या मैंने तुमको बताया था कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N है, इसमें 2H2O है प्लस HCl है, तो इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा? अब जिनको ये पता रहता है वो लोग HCl देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नया क्या दे दिया। ठीक है, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास ये होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें अगर मैं NaOH डाल दूं तो क्या होगा? CH3 C ONA डबल बॉन्ड क्या NH। सही है। और फिर से अगर इसमें वाटर डाल दो तो अब ये NH क्या करेगा मालूम? ये दोनों हाइड्रोजन को निकालेगा और क्या बनाएगा? NH3, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3CONA डबल बॉन्ड O। सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। याद आया कुछ? ठीक है, तो ऐसे वो लोग रिएक्शन को कंबाइन करके दे सकते हैं। देखो क्या क्या, पहले मैंने तुमको क्या केस दिया, एक मिनट, इसमें खाली दो वाटर डाला तो तुम लोग ने मेरे को प्रोडक्ट क्या बना के बताया? R C डबल बॉन्ड O OH और अमोनिया NH3, राइट है। दूसरा केस मैंने क्या दिया तुमको? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O प्लस HCl। तो तुम लोग ने क्या बनाया? वापस से ये कार्बोक्सिलिक बट बाजू में NH4Cl। सही है। थर्ड केस मैंने तुमको क्या दिया कि साइनाइड है, इसमें मैं NaOH डाल रहा हूँ और वाटर डाल रहा हूँ, तो तुम लोग ने क्या केस बनाया? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड प्लस NH3, 3 बना था ना। तीनों केस क्लियर हो गए। और मैं डायरेक्ट अगर तुमको अमाइड बना के दूं और इसमें बोलूं वाटर, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक प्लस NH3, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ये 4 टाइप से ये रिएक्शन आती है एग्जाम में। ए बी टाइप में ये चारों यूज कर देता है। बेंजीन वगैरह भी दे सकता है, बेंजीन दे देगा और बोलेगा इस पे अमाइड, तो कुछ टेंशन नहीं लेना। इसमें अगर मैं पानी डालूं तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक बेंजोइक बनाएगा। और वाटर के साथ अगर HCl डालता तो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक के साथ NH4Cl। समझा? और पूछो तुम्हारे डाउट्स। कीटोन को कीटोन फैटी एसिड का तुम डेरिवेटिव बोल सकते हो एक टाइप का, तो उसको हम लोग फैटी एसिड नहीं लेके चलते। हुआ? लिखना चालू करना है। और किसी को कोई दिक्कत थी इसमें? ठीक है, इसमें एक वर्ड आएगा मिनरल एसिड। मिनरल एसिड पता है तुम लोग को? सुना है कभी?
तो इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है, देख लो, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो देखो यहाँ से लिखो। वो सारे रिएक्शन मैंने तुम लोग को बता दिए, ये सब सारे कुछ जो जो पॉसिबिलिटी थी तुम्हारे पास, ठीक है। तो यहाँ से लिख लो। मिनरल एसिड मतलब होता है इनऑर्गेनिक एसिड, जैसे जो अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं या तुमको नॉर्मली मिल जाएंगे प्लांट वगैरह से, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है। HCl तो स्टमक में ही मिल जाता है अपने। तो ऐसे एसिड्स को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होता है, C डबल बॉन्ड डबल होता तो कार्बन डाइऑक्साइड ही, बट सॉलिड फॉर्म में होता है, यही फर्क है। ठीक। तो अब होगा क्या इसमें अपने पास, कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई ग्रेगनाट रिएजेंट है, ड्राई आइस नॉर्मली हम लोग ग्रेगनाट के प्रेजेंस में ही देखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ग्रेगनाट रिएजेंट है, क्या CH3 MgCl, सही है। इस पर अगर ड्राई आइस डाल दी जाए तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम किसके पास जाएगा, क्या लगता है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से इंटरेक्शन करेगा, क्योंकि मेटेलिक नेचर, नॉन मेटेलिक नेचर। तो अगर ये मैग्नीशियम इसके पास गया तो ये कार्बन किसके पास जाएगा, इसका भी बॉन्ड खाली पड़ जाएगा, तो ये इससे किससे कंबाइन हो जाएगा, कार्बन से। सही है। क्या मिल गया फाइनली, CH3C डबल बॉन्ड O, और ऊपर वाले ऑक्सीजन से कौन चला गया, MgCl। सही है। अब अगर इसमें HCl डाल दिया जाए तो क्या होगा, MgCl2। अगर इसमें HCl डाल दिया जाए तो ये Cl चला जाएगा इसके साथ, MgCl2 बना के, बाकी क्या बचेगा तुम्हारे पास। सही है। अगर इसमें वाटर भी डाल देता फिर भी अपना काम होता था क्या, हो जाता ना, खाली यहाँ पे क्या आ जाता, OH आ जाता। क्लियर है सबको, ठीक है। देखना ये H चला जाता है इसके पास, और ये OH चला जाता है Mg के पास, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, समझा सबको ये रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन है फ्रॉम एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड बोलूं या फिर एसिड एनहाइड्राइड से, ठीक है। बहुत सिंपली तुम लोग इससे बना सकते हो। कैसे, एसाइल हैलाइड क्या है अपने पास, एसिड हैलाइड है ना, नाम लिखते टाइम कौन सा वर्ड यूज करते हो, ठीक है। तो अगर मान लो इसमें वाटर डाल दिया जाए तो क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक और HCl, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर मेरे पास एसिड एनहाइड्राइड होता तो ये तो अभी मैंने जस्ट तुम लोग को बताया कि अगर इसमें मैं वाटर डाल दूं तो क्या बन जाएगा, वाट, ठीक है। दो कार्बोक्सिलिक बनेंगे, HOH में जब ये डिवाइड होगा तो एक OH लेके बाहर जाएगा और एक H लेके, तो तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल बनेंगे एसिड एनहाइड्राइड के, ठीक है। देखो बुक वगैरह में एसिड एनहाइड्राइड को ऐसे लिखा होता है, RC डबल बॉन्ड O। ये दो दो बार है अपने पास, तो वो लोग एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल के इसको 2 कर देते हैं ऐसे। समझा कैसे लिखा है, एक ऑक्सीजन था तो बाहर, बाकी ये दोनों ग्रुप दो दो बार है तो ऐसे लिख के देगा, तो कहीं कंफ्यूज मत होना कि ये नई चीज क्या है, ठीक है।
अगर इससे बन रहा है ईस्टर, ये एनहाइड्राइड से बन रहा है, तो अगर सपोज करो तुम्हारे पास ईस्टर होता, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसमें भी अगर मान लो वाटर डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? ठीक है, एच ओ एच एक बनाएगा अल्कोहल और दूसरा बनाएगा कार्बोक्सिलिक। ठीक है, या फिर अगर मैं तुमको ऐसे बोलूँ तो इसमें अगर NaOH डाल दिया जाए तो क्या बनाओगे पहला? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, ये ONa आ जाएगा यहाँ पे और R चला जाएगा H के साथ, एल्केन बना लेगा। एल्केन नहीं, नहीं, सिर्फ Na आएगा और ROH बना लेगा ना। कैसे बन जाएगा? आर सी डबल बॉन्ड ONa प्लस ROH। सही है? बोलो क्या डाउट है? ब्लर दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है कुछ भी? नेटवर्क, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। हुँ? इसमें डिक्टेट करने का कुछ है ही नहीं था, इसमें सब ये रिएक्शन ही था। अगर लिखना चाहो तो तुम लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, फ्रॉम एसिड हैलाइड और नीचे एक दो रिएक्शन अपने मन से, फ्रॉम ईस्टर उसके रिएक्शन, और फिर एसिड एनहाइड्राइड। जहां तक मैंने बताया तुम लोग को आना चाहिए था। लिख लोगे क्या?